ये जो यूनिक थर्मल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं पानी में, इसके कारण जो टेम्परेचर वेरिएशंस आते हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट में बहुत ही कम होते हैं। परंतु फिर भी ये एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर का कार्य करता है, क्योंकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी जो थर्मल टॉलरेंस है बहुत ही नैरो होती है, स्टीनोथर्मल होते हैं, और ये एनआइसोथर्मल भी होते हैं, पोइकिलोथर्मिक होते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा भी टेम्परेचर का चेंज आता है तो इन पर मेजर इफेक्ट पड़ता है। जैसे ह्यूमन बींग्स के द्वारा अगर थोड़ा भी फ्रेश वाटर हैबिटेट में थर्मल पॉल्यूशन कर दिया जाए तो इसके वाइड स्प्रेड इफेक्ट पड़ते हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर। टेम्परेचर चेंजेस के कारण इनमें जो एक्वेटिक लाइफ प्रभावित होती है, क्योंकि इनके कारण एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे समर में स्पेशली लार्ज लेक में जो टॉप वाटर है, लार्ज लेक में टॉप वाटर और जो टॉप लेयर ऑफ वाटर होती है ये अधिकतर वार्म हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, और जो बॉटम वाटर है वो कूल रहता है। तो इससे क्या होता है, जो सर्कुलेशन होता है इससे इनकी मिक्सिंग होती रहती है। टॉप लेयर जो वार्म वाली है वो नीचे की ओर आती रहती है और जो बॉटम वाटर है कूल वो ऊपर की ओर आता रहता है। इस प्रकार सर्कुलेशन होने से इनमें टेम्परेचर की एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, पूरी वाटर बॉडी में यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता है। और जो सर्कुलेशन अगर थोड़ा कम है तो अपर वार्म सर्कुलेटिंग लेयर एक अलग स्तर बनाती है और इसको कहते हैं एपिलिम्नियन। अधिकतर ये जब तेज समर सीजन में जब टेम्परेचर बहुत अधिक होता है तो अपर वार्म सर्कुलेटिंग लेयर बनती है जिसे एपिलिम्नियन कहते हैं, और जो बॉटम वाली लेयर होती है लोअर नॉन सर्कुलेटिंग कंपैरेटिवली कूलर होती है, कोल्ड होती है, बॉटम लेयर एक अलग स्तर बनाती है, अलग रीजन बनाती है जिसे हाइपोलिम्नियन और मेटालिम्नियन कहते हैं। इन दोनों स्तर जो लेयर्स हैं इनके बीच में एक अलग स्तर होता है जिस पे टेम्परेचर ना बहुत अधिक गर्म होता है और ना बहुत अधिक ठंडा, एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता है, और ये रीजन कहलाता है थर्मोक्लाइन। मिडल रीजन थर्मोक्लाइन कहलाता है। जैसे जैसे हम वार्म लेयर से नीचे की ओर जाते हैं 1 मीटर की गहराई से थर्मोक्लाइन का जो टेम्परेचर है धीरे धीरे 1 डिग्री कम होता है। हर 1 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाता है। तो जो थर्मोक्लाइन है इसमें टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर के हिसाब से ड्रॉप होता रहता है, इसमें ड्रॉप आता जाता है। तो इस प्रकार से ये जनरल स्ट्रेटिफिकेशन होता है फ्रेश वाटर हैबिटेट का। 3 लेयर्स बन जाती हैं समर में इसमें, एपिलिम्नियन सबसे ऊपर वाली वार्म लेयर और सबसे बॉटम वाली जो कूल लेयर होती है मेटालिम्नियन कहलाती है, और इनके बीच में यूनिफॉर्म टेम्परेचर वाला थर्मोक्लाइन रीजन कहलाता है। समर के जो हॉट मंथ्स होते हैं उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वाटर बॉडी के वो टॉप लेयर से जो लोअर लेयर्स होती हैं उधर माइग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाला टेम्परेचर अधिक है उसको अवॉइड करने के लिए। और जैसे ही विंटर की ऑनसेट होती है सरफेस वाटर कूल्स ठंडी हो जाती हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ठंडी इनका टेम्परेचर कम हो जाता है और ये एक्सपेंड हो जाती हैं और लाइटर हो जाती हैं।
और सरफेस पर ही जो वाटर है वो फ्रीज हो जाता है। और इमीडिएटली बिलो द आइस, आइस के नीचे जो वाटर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, और उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ने लग जाता है, राइज हो जाता है। और आगे 1 से लेकर 2 मीटर की गहराई तक जाने पर टेम्परेचर राइज होकर के रैपिडली 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जब आइस पूरा कवर कर लेती है सरफेस पर वाटर को, तो ये फोटोसिंथेसिस को प्रिवेंट कर देती है और ऑक्सीजन सप्लाई को भी कट कर देती है। तो पूरी लेक में क्या होता है, कई बारी विंटर किल ऑफ फिश भी नोटिस में आता है। और जैसे स्प्रिंग की अप्रोचिंग होती है, स्प्रिंग आने से वाटर गर्म होने लगता है और हैवियर होने लग जाता है, और जो ऊपर वाली आइस है वो मेल्ट होकर के ये बॉटम में सिंक होने लग जाती है। और स्प्रिंग ओवरटर्न अकर्स, स्प्रिंग ओवर टर्न अकर्स। और अब यहाँ पे क्या होता है, फ्रेश वाटर हैबिटेट में जो वाटर है जितनी भी डेप्थ हैं, अपर लेयर, बॉटम लेयर, थर्मोक्लाइनिजन, सब पर ही टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो जाता है। वाटर हैबिटेट का अगला पैरामीटर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को इन्फ्लुएंस करता है, फिजिकल पैरामीटर है सनलाइट। सनलाइट, इनमें जो सनलाइट में डेली ऑल्टरनेशन होने से, जैसे लाइट और डार्कनेस का ऑल्टरनेशन होता रहता है, इससे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है इनकी एक्टिविटीज़ में एक रिदम प्राप्त होता है। लाइट की ज़रूरत फोटोसिंथेसिस के लिए है, जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, इनमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो इनको प्लांट को लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और जो फिशेज हैं, इनको कुछ फिशेज को फीड करने के लिए भी लाइट की आवश्यकता होती है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स हमेशा लाइट में रहना पसंद करते हैं, और कुछ यूवी लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। स्मॉल सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, ये लाइट से दूर बॉटम में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं, इसलिए ये बॉटम में रहते हैं और इनको बॉटम वेलिंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इनमें मोलस्क, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा ये बॉटम में रहना पसंद करते हैं। ये माना जाता है कि जो पिगमेंटेशन पाया जाता है, पिगमेंटेशन और काइटिन का बना हुआ एक्जोस्केलेटन पाया जाता है, काइटिनियस एक्जोस्केलेटन, शेल पाए जाते हैं, और भी जो केस पाए जाते हैं बॉडी को कवर करने के लिए, बॉडी कवरिंग पाई जाती हैं। ऐसे सिमिलर अदर स्ट्रक्चर्स जो पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये जो शैलो वाटर बॉडीज होती हैं, जिनमें वेल लाइटेड, अच्छी तरह से सनलाइट पहुंचती है, पेनिट्रेट करती है, उनमें सर्वाइव करने के लिए जो सेंसिटिव स्पीसीज होती हैं, उनमें ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे मे फ्लाइज के मे फ्लाई नेम्स, ये फोटो नेगेटिव होते हैं, तो ये हमेशा बॉटम में जो स्टोन होते हैं पत्थरों के नीचे, जहाँ बहुत कम लाइट होती है वहाँ छिपे रहते हैं, हिडन अवस्था में मिलते हैं, हमेशा पत्थरों के नीचे रहना पसंद करते हैं जहाँ पर सनलाइट बहुत ही कम पहुँचती है। ऐसे ही डेफनिया, वाटरफ्लियाज, इनका लाइट के जो सनलाइट है इसकी इंटेंसिटी के साथ इनका बिहेवियर बदलता रहता है। जब वीक लाइट होती है तो ये ऊपर सरफेस पर आ जाते हैं,
डेफनिया। जू प्लैंकटन होते हैं ये, जब वीक लाइट होती है तो ये सरफेस पर रहते हैं, फोटो पॉजिटिव दिखाते हैं, और अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत तेज़ है तो ये सरफेस से थोड़ा अंदर थर्मोक्लाइन रीजन की तरफ आ जाते हैं, लाइट से दूर भागते हैं, फोटो नेगेटिव मूवमेंट दिखाते हैं। अगला है पैरामीटर टर्बिडिटी। टर्बिडिटी जो वाटर में सस्पेंडेड मटेरियल्स होते हैं, सस्पेंडेड मटेरियल्स, इनके द्वारा पानी में टर्बिडिटी प्रोड्यूस की जाती है और ये लाइट पेनिट्रेशन को रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूसेस लाइट पेनिट्रेशन। टर्बिडिटी अधिक होने से ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है और एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह भी कार्य करती है, लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य करती है। जैसे अगर सिल्ट पानी में अधिक है और क्ले अधिक है तो टर्बिडिटी बढ़ जाती है और एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह ये कार्य करती है। टर्बिडिटी से क्या होता है, बहुत अधिक होने से जो ग्रीन प्लांट्स की फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है रुक जाती है, रिटार्ड्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, और जो गिल सिस्टम्स पाए जाते हैं जिनमें जैसे लेमेलिब्रैंक हैं, इनमें जो गिल सिस्टम्स हैं, गिल्स क्लॉग हो जाते हैं और जिससे कि मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर बढ़ जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की।